अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तौबा तौबा, ईमानदार विधायक के सपनों की इस शहर को आखिरकार क्या हो गया? क्या विधायक महोदय शहर में विकास कार्य करवाते करवाते थक गए, या फिर वो भूल ही गए कि उन्होंने इस शहर की तस्वीर बदलने का सपना दिखाया था? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। डिजिटल कहने वाले बीजेपी के नेता आज आपको डिजिटल इंडिया के डिजिटल हरियाणा के छोटे से ऐतिहासिक शहर पानीपत की तस्वीरें दिखाते हैं। सूरत हाल ये है कि तस्वीरें देखकर ये समझ में नहीं आता कि ये कोई कॉलोनी है या फिर तारों के जंजाल का शहर। घरों के बाहर नंगी तारें चिपकी हुई हैं। तस्वीरें डरा भी रही हैं कि अगर कोई हादसा हुआ तो कईयों की जान तक जा सकती है, लेकिन अगर कोई हादसा होता भी है तो नेताजी को क्या 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट कर लेंगे, बस फिर क्या, फिर से सब शांत हो जाएंगे, लेकिन समस्या का हल शायद ही होगा। खैर, आज आप भी देखिए कि आपके शहर के क्या हालात हैं। कूड़ा कचरा, सफाई व्यवस्था, ना जाने कितने मुद्दे हैं ऐसे जिसमें इंसान अपनी जिंदगी गुजार लेगा। लेकिन क्या पानीपत वासियों को अब इतने समझौते करके अपनी जान दांव पर लगाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन विधायक जी के पास शायद जवाब ना हो, क्योंकि उन्हें इस शहर की फिक्र रही ही नहीं। अब तस्वीरें देखिए, एक नहीं बल्कि 2 जगह की तस्वीरें देखिए। तारों का जंजाल तो इस कदर बिजली विभाग ने बिछाया हुआ है जैसे ये कोई कॉलोनी नहीं बल्कि कोई पिंजरा हो। हालात ये हैं कि तारों का पूरा जंजाल दुकानों के बाहर लटका हुआ है। खंभों पर एक नहीं कई मीटर लगा रखे हैं। ये हालात है महावीर कॉलोनी के। अजी ये तो छोड़िए, ये देखिए, शायद देखकर हंसी आ जाए कि ये मीटर भला किसी दीवार पर या खंबे पर नहीं बल्कि हवा में लटक रहा है। इसे देखकर तो लगा कि शायद यही है डिजिटल इंडिया। कॉलोनी में दूर दूर तक सिर्फ तारों का जंजाल ही नजर आ रहा है। विधायक जी, अब आपको ये भी बता दें कि इस कॉलोनी के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत की, लेकिन फिर भी इनकी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने जो लगाया ये तारें देखिए बिल्कुल सारी, उसके ये मेन हाईवे रोड, हमारा हाईवे रोड है इसका कॉलोनी का, इसमें तारें बिल्कुल नीचे लटक रही है 6-6, 7-7 फुट पे, 7-7 फुट 8 फुट पे। आने वाली जो ट्रैफिक है कोई ना कोई इसमें इंसिडेंट हो सकता है। तीसरा, इन्होंने 1-1 मीटर के अंदर 2-2 तारें लगा रखी हैं और जिसकी एक तार में सप्लाई ही नहीं है। अब 2 तारों का 1 मीटर पर लोड कर रखा इन्हीं सरदार साहब के, और नीचे तार ये लगा दिए 3-3 फुट के ऊपर मीटर, 3-3 फुट पे ये तार मीटर लगाए हैं। इसका क्या क्लेम होगा? कल को कोई बच्चों को इंसिडेंट होगा, कौन क्लेम देगा इस प्रकार का? कल को बच्चे भी खींच सकते हैं, इसके ऊपर लटक भी सकते हैं, अनजान आदमी झूल भी सकते हैं, फिर भी कोई ट्रैफिक जाएगी। सारे इस भी खंभों पर लगा दिए उन्होंने इस प्रकार से मीटर, और नंगी तारें छोड़ देना, कोई टेप की ना कुछ किया। हम प्रशासन के साथ है, परंतु इस प्रकार से काम ना करें। जहाँ मीटर थे वहीं लगाए जाएं, और उस प्रकार से हम ये जहाँ जिस तरह की जिस कॉलोनी के एरिया की कर रहे हैं उसकी लाइट बंद करी जाए, वो भी 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए ठेकेदार काम करे। ठेकेदार ने बिना झुंडा से छोड़ रखा है, यहाँ पे बिना मास्क के वो काम कर रहे हैं। अगर उसमें से कोई इफेक्टेड हुआ तो हमारी कॉलोनी में भी इफेक्टेड एक बीमारी फैल जाएगी। हम ये नहीं समझते बिना मास्क क्यों चल रहे हैं, बिना उसके सैनिटाइजर के करते हैं, ठाया और लगा दिया फटाफट, जैसे झुंडा आज ही बदलना इन्होंने। इस प्रकार से हमारी शिकायत ये है। कॉलोनी के ही रहने वाले एक बुजुर्ग ने बड़े ही गजब की बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी दुकान के बाहर जो मीटर लगा है उनमें उनकी तार के बजाय किसी और के घर की तार जोड़ दी गई है। मीटर यहाँ मेरे नाम का लगा हुआ है और मेरी एक भी तार इसमें नहीं लगी हुई है। तारें दूसरों की लगा रखी हैं और 288 यूनिट निकाल दी है रात में।
और हमारा इसमें तार ही नहीं जुड़ा हुआ, तार दूसरे के जोड़ रखे हैं, 2-2 तार जोड़ रखे हैं 1-1 मीटर में। तो आपने उनको बोला नहीं? बोला है, वो सुनता ही नहीं बात मेरी। वो कहते हैं जेई को फ़ोन किया है, मैं तो मीटिंग में बैठा हूँ। एसडीओ को फ़ोन करता हूँ, वो उठाता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनता। इनको कहते हैं तो कहते लाइट बंद होएगी फिर करेंगे जी, ये करेंगे वो करेंगे। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल से लाइट बंद करके उन्होंने सबको परेशान कर गया। मीटर लगाने से क्या परेशानी आपको? भाई साहब, जहाँ मेरा मीटर है उसमें मेरी तार ही नहीं है, दूसरों की 2 तारें लगा रखी हैं। मेरा मीटर बंद पड़ा है, उधर परली तरफ लगा, वो किसी और की तार लगा रखी है उसमें। मेरी मांग ये है जैसे इसको ठीक है वैसे करें इसको। ये सारी तो तारें खिड़ा रखी हैं, कोई आते जाते किसी के साथ एक्सीडेंट होएगा। ये 1 मीटर टूट गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये जो बात खंबे पे लटका के सारे शीशे के हैं, ये टूट जाएंगे, इसका कौन रुझाना भरेगा? तारें जी ऐसे हैं जी, इन्होंने बिल्कुल नीचे तक लगा रखे हैं, कोई भी बच्चा हाथ लगा सकता है इसको। और घर के बाहर भी इन्होंने ऐसे छोड़ रखा है, तारों का जंजाल बना दिया घर के बाहर भी। नंगे ज्वाइंट, अब बच्चा भी कोई छेड़ सकता है इसको। और ये मीटर यहाँ लगा दिए, अब कोई गाड़ी आई तो इनको मीटर को तोड़ गया तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? ऑब्जेक्शन क्या इनको कहा था, ये कहता ये जीआई ने कह रखा खंबे पे लगा दो। ये लटक रहे हैं, इनको कई बार कंप्लेंट कर गया, बताएं कोई कार्रवाई नहीं करते जी। ये देखो ऊपर देखो, ये हटा के वहीं पे जहाँ पे घरों के बाहर ही लगाया जाए। सवाल जनता भी उठा रही है कि अगर यहाँ कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। समझ में ये नहीं आता कि एक तरफ बिजली विभाग चोरियां पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन जो पैसा जुर्माने से लिया जाता है अगर उसका कुछ हिस्सा भी सही तरीके से खर्च किया जाए तो शहर की सूरत और सीरत दोनों बदल सकती है। लेकिन सरकार के सभी विभाग जनता को दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं, लेकिन ईमानदार विधायक यहाँ भी चुप बैठे हैं। नेताजी, एक बार बिजली विभाग की भी सुध ले लो, या इस बारे में भी आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे? खैर, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।